नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और आज एसएससी एमटीएस 2023 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जिसको लेकर के एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट होने जा रही है, जो कि आपको अगली वीडियो में मिलेगी। फिलहाल आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग 5 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 1 के इंग्लिश के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा 14वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो सेम हमारा पहले के जैसा ही है, सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है और आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो वी हैव टू ऑलवेज बी ऑन अवर गार्ड टू इंश्योर द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी इनसाइड द ट्रेन ऑपरेशंस। यानी कि हमको हमेशा एक ऐसी सिक्योरिटी चाहिए, एक अच्छे लेवल की सिक्योरिटी चाहिए। कहाँ पर? ट्रेन, जितने भी रेलवे संबंधी ऑपरेशंस होते हैं उनकी बात हो रही है। तो इनसाइड ट्रेन ऑपरेशंस नहीं होगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए वो इन होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेन के अंदर वाले ऑपरेशन नहीं, ट्रेन में जो ऑपरेशन होते हैं उनकी बात की जा रही है, तो इन ट्रेन ऑपरेशन होगा करेक्ट यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा, इसी में हमारी एरर है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। He also identified quality of catering, linen and cleanliness which he said was crying in attention। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है crying in attention, यहाँ पे ध्यान से देखो कि he also identified quality of catering, उसने किसको समझा? क्वालिटी ऑफ कैटरिंग, यानी कि जो खाना को डिलीवर किया जाता है, ठीक है, कैटरिंग का जो काम होता है उसको वहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किया। लिनेन, साफ सफाई को उसने आइडेंटिफाई किया। विच ही सैड वाज क्राइंग इन अटेंशन, और वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। किसको? कि उस पर कोई अटेंशन यानी ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ही सैड वाज क्राइंग इन अटेंशन नहीं होगा, फॉर अटेंशन होगा। क्या होगा? फॉर अटेंशन, ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह रोने लगा। तो यहाँ पे फॉर मतलब होता है के लिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। देखते हैं क्या है। मिस्टर बत्रा टुक आ कार्ड फ्रॉम पॉकेट। अब यहाँ पर पॉजिटिव केस है, लेकिन मिस्टर बत्रा जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या जो पॉजिटिव केस होगा वो क्या होगा? हिज होगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे हिज पॉकेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिज पॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। द रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी। देखो, रिच माने क्या होता है? अमीर, और जब भी इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल लग जाए इसका मतलब होता है अमीर लोग। क्या होता है? अमीर लोग। जैसे द रिच तो अमीर लोग, द पुअर यानी गरीब लोग। तो जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा क्या नहीं होते हैं? खुश नहीं होते हैं। अब यहाँ पे द रिच का मतलब अमीर लोग, सभी अमीर लोगों की बात हो रही है, तो डेफिनेटली प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि डिफाई लिखा है और इसका बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड बताना है। यानी क्या बताना है? सुनने में आपको बताना है डिफाई। तो डिफाई का मतलब क्या होता है? डिफाई का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि किसी का विरोध करना। ठीक है, किसी का रजिस्ट करना, किसी का विरोध करना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रिपेल माने भी क्या होता है? विरोध करना। जैसे आपने अगर साइंस में सुना होगा, एक होता है अट्रैक्शन। ठीक है, मैग्नेट के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन, और रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। रिपल्सन माने होता है प्रतिकर्षण, और अट्रैक्शन माने क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, जब डिफरेंट जो पोल होते हैं आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अलग अलग जब पोल एक दूसरे के मतलब सेम पोल जब एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो प्रतिकर्षित यानी रिपल्सन करते हैं। तो डिफाई का मतलब विरोध करना, प्रतिकर्षित करना। तो इसका जो बेस्ट सिनोनिम होगा वो रिपेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 6 है, लैडन। ठीक है, लैडन का मतलब आपको बताना है और लैडन का बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड यानी सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा, पहले तो लैडन का मतलब होता है भरा हुआ, पूर्णतः भरा हुआ। कोई चीज़ जो कंप्लीट फुल है उसी को बोलते हैं लैडन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, लाउजी। ठीक है, और इसका आपको बेस्ट एक्सप्लेन, इसका भी सिनोनिम आपसे पूछा गया है। तो लाउजी कंडीशन ये होती बहुत बुरी स्थिति यानी वेरी बैड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक टाइप नहीं हो पाया, तो ऑप्शन होगा इसका टेरेबल। टेरेबल माना होता है बहुत बुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब होता है शाश्वत। जैसे जो आत्मा है वो कहते हैं इटर्निटी, शाश्वत है, जो कभी ना मरे, यानी अमरणशील, इटर्निटी कहलाता है। और इसका अपोजिट यानी कि जो मरणशील हो, तो मरणशील क्या होगा? मॉर्टेलिटी। ठीक है, मरणशील। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मॉर्टेलिटी, जो व्यक्ति या वस्तु कभी ना कभी मरेगी वो मॉर्टेलिटी है, जो हमेशा रहेगी वो शाश्वत यानी इटर्निटी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, मैनेज करना। ठीक है, क्या लिखा है? मैनेज करना। मैनेज का मतलब सीधा होता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? हैंडल कर लेते हैं इस सिचुएशन को। क्या कर रहे हैं? हैंडल कर ले रहे हैं। हैंडल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई ना कोई प्रयास कर रहे होंगे, और जब आप हैंडल करने में असफल हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैनेज का मतलब हैंडल करना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है कि
कोई काम आप कर रहे हैं पूर्णतः डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं। जैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि पूर्णतः पूरी अगर मेहनत से करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, देर मिलेगी लेकिन जरूर मिलेगी, ठीक है। तो रिजॉल्व करना डिटर्मिनेशन साथ अब अगर आप लगे हुए हैं, सोच समझ कर लगे हैं, डिसीजन ले लिया कि मुझे MTS या CGL सारे एग्जाम निकालने हैं, तो ये आपका डिटर्मिनेशन है, बढ़िया है। लेकिन जब आप बिना डिसीजन के कोई काम कर रहे होते हैं तो अपोजिट हो जाएगा। तो रिजॉल्व का यहाँ पे अपोजिट पूछा तो इनडिसीजन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने एक इडियम दिया गया है, इसका मतलब आपको बताना है। सेट एट लाइबर्टी, लाइबर्टी का मतलब होता है किसी को स्वतंत्र कर देना, किसी को स्वतंत्र कर देना, यानी टू रिलीज, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है गेट अवे, गेट अवे का मतलब हो जाना भाग जाना, गेट अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना, तो यानी एस्केप माने होता है भाग जाना, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 स्कूल्स विच हैव जिम्स डू नॉट, यानी वो स्कूल विच हैव जिम्स जिनमें जिम होती हैं, डू नॉट हैव इनफ फैसिलिटीज, उनमें इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल्स हो गया, टेनिस कोर्ट्स वगैरह हो गया, इसकी बात की जा रही है। तो अब अगर विच के स्थान पर हुज लिखें तो हुज तो पर्सन के लिए आता है, ये तो आएगा नहीं। स्कूल्स देयर, ये भी कोई मीनिंग नहीं निकाला है, स्कूल्स दे नॉन लिविंग है, दे का कोई मतलब नहीं, तो वैसे भी ये पूरा अपने आप में एक सही अर्थ निकाल रहा है। स्कूल्स विच हैव जिम्स, यानी वह स्कूल जिनमें जिम होती हैं, तो सही है, विच आएगा, यानी नो इंप्रूवमेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। वर्कर्स वर्क फॉर ओवर 25 आवर्स पर वीक टू गेट मिनिमम वेजेज, मतलब उन जो वर्कर्स हैं वो ओवर 25 आवर्स मतलब एक सप्ताह में 25 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, किसके लिए, कि उनको जो मिनिमम वेजेज हैं, वेजेज का मतलब क्या होता है, जिससे वो मजदूरी है वो उनको मिल सके, तो वो वेजेज किनकी है, उनकी मेहनत की है, तो देम ना होकर के यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, देयर मिनिमम वेजेज होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी चीज़ के बारे में अगर आप बहुत संक्षिप्त में बहुत शॉर्ट तरीके में बता रहे हैं तो वो उसकी क्या होती है, समरी होती है। अक्सर जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर वगैरह में तो टीचर कहते थे कि चैप्टर आपने पढ़ लिया, अब उसकी समरी लिख के आना, मतलब संक्षिप्त में उस पूरे चैप्टर का आपको एनालिसिस करके लिखना है, ठीक है। तो अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट यानी कि समरी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। अ बॉडी ऑफ वोटर्स, यानी कि जो वोट करने वाले होते हैं उनको इलेक्टोरेट कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हिंदी में इसको कहा जाता है मतदाता, क्या बोलते हैं, मतदाता बोलते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर है आपके सामने, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है स्पेलिंग। क्लेवर है तो सब लोग जानते हैं क्लेवर की स्पेलिंग क्या होती है, CLEVER, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्पेलिंग किसकी है, गारंटी की है। तो गारंटी की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है GUARANTEE, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको पैर एग्जाम्पल है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। अ मेयर विजिट, अब देखो अ मेयर विजिट ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पे या तो किसी के साथ ये जुड़ना चाहिए, ठीक है। अ मेयर विजिट टू अ वेबसाइट, यानी कि आप अगर किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं, कैन इन्फेक्ट द प्रोग्राम्स या कैन इन्फेक्ट द कंप्यूटर डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम्स यूज्ड, यानी कि आप पता नहीं किस प्रकार की वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और उस पर कोई ऐसे प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं जो आपके कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, वायरस वगैरह आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सही अर्थ निकालेंगे तो क्या बनेगा, अ मेयर विजिट टू अ वेबसाइट कैन इन्फेक्ट, क्या इन्फेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, किस आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम्स यूज्ड, कि किस प्रकार के आप प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने, इसमें भी आपको करेक्ट ऑर्डर लगाना है। वी हैव नो सेफर वाटर, ठीक है, हमारे पास साफ पानी नहीं है, किसके लिए, वी हैव नो सेफर वाटर टू ड्रिंक प्योर, मतलब हमको पीने के लिए साफ पानी नहीं है, और एयर नहीं है किसके लिए, सांस लेने के लिए एयर नहीं है। देखो एयर टू इनहेल, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, एंड पॉल्यूशन फ्री लैंड टू क्रॉप, और उगाने के लिए क्या नहीं है, पॉल्यूशन फ्री हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो सीधा सीधा है, ये आपका जुड़ता चला जा रहा है। पानी क्या होता है, पिया जाता है, तो यानी सबसे पहले ड्रिंक की बात हो रही, एयर यानी सांस ली जाती है तो इनहेल की बात होगी, यानी पी, और फिर जो क्रॉप किस पे उगाई जाती है, ज़मीन पे उगाई जाती है, तो लास्ट में क्या हो जाए आपका आर, तो QPR ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब आपके सामने 21 से लेकर के 25 तक ये आपका क्लोज टेस्ट है, आपको सही फिल करना है। इन रियल साइंस प्लांट एफर्ट टू रूरल डेवलपमेंट वाज, यानी कि अगर रूरल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, विद द लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिटी इनिशिएट, जैसे कहते हैं कोई नई चीज़ की शुरुआत होना, इनिशिएटिव होना। तो इन रियल सेंस वास्तव में जो आप तरीके से प्लानिंग एफर्ट हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं ग्रामीण विकास के लिए, वो इनिशिएट करते हैं, इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इनिशिएट, एक ऐसा इनिशिएटिव था, ठीक है, एक नवाचार था जिसको प्रारंभ किया गया इन द अर्ली 50s, ठीक है, प्रारंभिक 50 साल में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आगे पढ़ते क्या है, आल्दो प्रोग्राम वाज नॉट वेरी, अब यानी कि आल्दो यानी यद्यपि, और यहाँ पे लिखा है नॉट, तो यानी कि कोई ना कोई बुरी स्थिति हुई,
बुरी स्थिति है, तभी तो यहाँ पे नॉट आया कि नहीं आया। तो आल्दो द प्रोग्राम वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, मतलब प्रोग्राम इतना सफल नहीं हो पाया, बट इट हैड प्रमोटेड द, लेकिन किसको प्रमोट किया, प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ अ नेटवर्क। देखो प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ अ नेटवर्क ऑफ बेसिक एक्सटेंशन। क्लियर, आप अगर अर्थ पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बेसिक एंड डेवलपमेंट सर्विसेज एट द ग्रास रूट लेवल इन विलेज। अब देखो कहते हैं बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ, तो ग्रास रूट लेवल होगा तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट देखते हैं क्या है। एंड मीन्स ऑफ डेवलपमेंट विच मेड क्विकर एडॉप्शन ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल के बाद आप बताओ क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल फायदे होते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में, पॉसिबल इन मिड 60 में, यानी टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई तो इसका हमें फ़ायदा मिला, यानी कि मेड क्विकर एडॉप्शन ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। ठीक है, इन एग्रीकल्चर पॉसिबल एटर इन द मिड 60s, यानी कि 60वां जब आपका 1960 की बात हो रही यहाँ पे की जा रही है, जब जो अब तक के तकनीकी फ़ायदे हमको मिले उनसे एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 25 का सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इन 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। आप ये बात कान में गांठ बांध लीजिए कि समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है और कम समय में हमको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि हम इतने फैमिलियर हो जाएं उसके पूरे पैटर्न से कि वहाँ पर आसानी से हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम दिक्कत ना आए और आसानी से हम पेपर को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।